Hi kids, I am explaining this boxes and sketches chapter in workbook. With this, I already told you that this chapter I will explain you by video. In this chapter, पेपर फोल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट. इसमें जो पेपर फोल्डिंग है ना, जितना एक पेपर ले लेकर आपको सारे के सारे पेपर्स को सारे के सारे जितने भी सम्स है आप इजीली समझ सकते हो. ओके, हियर विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी मेड इनटू अ बॉक्स. ये जो आपको दिए हैं उसमें से कौन से पेपर को आप फोल्ड करोगे तो आपको बॉक्स फॉर्म मिलेगा. सो हियर इट इज फर्स्ट नंबर जिसको हम लोग बॉक्स फॉर्म में ला सकते हैं. ये वाला है स्लैंटिंग फॉर्म में जिससे आप लोग नहीं ला सकते हो. सिमिलरली इसको भी हम लोग बॉक्स फॉर्म में ला सकते हैं और इसको हम नहीं ला सकते क्योंकि एक साइड वन साइड यहाँ पे है लेकिन सेकेंड साइड नहीं है. सो इसको हम लोग नहीं कर सकते बॉक्स फॉर्म में. फिर ड्रॉ 4 शेप विच कैन बी फोल्डेड इनटू क्यूब इन द फॉलोइंग ग्रीन. क्यूब का मतलब होता है स्क्वायर शेप का बॉक्स फ्रॉम द ऑल साइड. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्नैक एंड लेडर का पासा जिसे डाइस कहते हो आप लोग. पासे जिससे हम लोग जिसके ऊपर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, दैट इज क्यूब शेप. वो क्यूब शेप है. आपको इसमें से बताना है कि किसको आप लोग प्रॉपरली फोल्ड करोगे, मतलब कैसे ऐसी पैटर्न बनाओगे जिससे आप इसमें से क्यूब बना सकते हो. सो आई हियर ड्रॉन सम ऑफ द फिगर्स विच यू कैन कन्वर्ट इनटू क्यूब. इसके लिए आप पेपर को फोल्ड करना पेपर का यूज करके आप डिफरेंट फॉर्म में क्यूब बना सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स कैन बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स. आपको सिर्फ ओपन बॉक्स बनाना है. इसमें से कौन कौन से शेप का आप यूज करोगे जिससे ओपन बॉक्स बनेगा. यहाँ पे आप देखो ओपन बॉक्स के लिए 1 2 3 4 5 इज गिवन बट इट इज इन एल शेप जो आप नहीं कर सकते. इसको हम लोग बॉक्स फॉर्म में ला सकते हैं. दिस ऑल्सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द पेपर. आप पेपर की हेल्प से इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो. इट इज इन द वन लाइन सो वो नहीं कर सकते. ये जो है इट इज इन शी फॉर्म, उसको भी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्यूब बॉक्स में फॉर्म में. दिस ऑल 9 and 10 वी कैन डू बट दिस वी कांट डू. 11 और 12 को भी हम लोग क्यूब बॉक्स में नहीं लग सकते. फिर आपको मैच करना है. इसके लिए आपको पेंसिल दिए तो पेंसिल को अगर आप खोलोगे तो कौन से शेप में मिलेगी ये. इसी तरह से कॉर्न, अगर आपके पास बर्थडे केक हो तो बर्थडे केक को खोल देना तो आपको ये फॉर्म में पेपर मिलेगा. देन पिरामिड टाइप का ट्राइंगल हो तो वो ओपन करोगे तो ये शेप मिलेगा. सिलेंड्रिकल रोड जो है उसको लिए स्क्वायर का पेज लोगे. आपके पास अगर स्क्वायर पेज हो तो देखना उसको फोल्ड करके तो आपको ये शेप 4th नंबर के शेप मिल जाएगा. देन इन क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू मैच विद द फिगर. मतलब पेपर फोल्डिंग इज गिवन एंड बाय दिस पेपर विच शेप विल यू कैन मेक दैट इज गिवन. जैसे कि ये स्क्वायर है. ओके, तो इससे आप क्या बना सकते हो. यू कैन मेक दिस. इस तरह से आप बना सकते हो. फिर ये जो है उससे आप कौन सा शेप बना सकते हो. यू कैन मेक दिस शेप. इससे आप कौन सा शेप बना सकते हो. रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हो. इससे आप रोड शेप बना सकते हो. एंड दिस फ्रॉम दिस यू कैन मेक दिस क्यूब. ओके, मैच द फॉलोइंग फ्लोर मैप विथ इट्स डीप ड्राइंग. सिर्फ आपको फ्लोरिंग दी है, मतलब ऊपर से वो कैसे दिखता होगा रूम, उसका आउटलुक दिया है. आपको इन सब में से ऑप्शंस में से बताना है कि ये जो फ्रंट है ऊपर का जो मैप है वो इसमें से कौन से किसके साथ मैच होता है. सी यहाँ पे 2 विंडोज है. 2 विंडोज हियर. फिर डोर है, फिर विंडो है एंड देन विंडो है. ये रहा एग्जैक्टली इसका मैप. यहाँ पे विंडो है लेकिन विंडोज हमें यहाँ पे शो करिए. सो इट इज रॉन्ग मैप. यहाँ पे विंडो है, डोर है, विंडो है बट इट्स नॉट डोर. सिमिलरली ये भी रॉन्ग मैप है. सिर्फ ये वाला मैप जो है वो राइट है. मेक द डीप ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग मैप. इसकी हमें डीप ड्राइंग करनी है. दिस आई विल एक्सप्लेन यू ऑन बोर्ड.
मैच द फॉलोइंग क्यूब विथ द डीप ड्राइंग। ये आपको दी गई है और आपको इसमें से कौन सा राइट होगा वो बताना है। ओके, सो ये वाला जो है वो राइट है, बाकी के सब इसके साथ मैच नहीं होते। ये रेक्टेंगुलर शेप है, ये पिरामिड है, ये क्यूब नहीं है, ये भी शेप अलग है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंट। ये इसके साथ ये वाला ही मैच होता है। देन मैच द फॉलोइंग नेट विथ बॉक्सेस। जिस तरह से आपको नेट दी है तो कौन से बॉक्सेस इसके साथ मैच होते हैं, तो दिस ऑल्सो आर मैच। फर्स्ट वाला, फोर्थ और फिफ्थ वाला जो है वो इसके साथ मैच होता है। देन ज्वाइन द कॉर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर एंड राइट विच शेप इज फॉर्म। ये आप देखोगे दोनों ही स्क्वायर है, दैट मीन्स क्यूब शेप इज फॉर्म। ये दोनों ही रेक्टेंगल है, दैट मीन्स क्यूबॉइड शेप इज फॉर्म। Then the picture of the bridge made from match boxes is given below along with its top view। ये आप अपने घर पे मैच बॉक्स इस तरह से, माचिस की डब्बी जिसे आप कहते हो, मैच बॉक्स कहते हो, उसको इस तरह से फॉर्म से रख लेना। एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू डू। मतलब टॉप व्यू, मतलब ऊपर से ये कैसे दिखेगा, टॉप से वो इस तरह से दिखेगा। मैंने फिर से बोल रही हूँ, पहले आप इस तरह से सारे मैच बॉक्सेस अरेंज कर लेना और फिर आप इसको करोगे तो यू गेट आइडिया। ओके, घर पे बैठे बैठे इतना ज़रूर से करना। ये चैप्टर आप तभी समझ सकते हो जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है। देन हियर इट इज गिवन, इसका भी हमें टॉप व्यू बताना है। दिस आर मैच बॉक्सेस, तो ऊपर से मैच बॉक्सेस ऐसे दिखेगी, साइड में से वो कैसे दिख रहा है, साइड में से वो ऐसे दिख रहा है। साइड मतलब इट इज अ फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है, हमें साइड का व्यू बताना है, दिस साइड और दिस साइड। देन क्वेश्चन नंबर 14, पुट दिस एरो फॉर द टॉप व्यू एंड करेक्ट फॉर द साइड व्यू। एक्चुअली इसमें आपको साइड व्यू दिया ही नहीं है, टॉप व्यू दिया है, टॉप में से इस तरह से दिखता है, बट साइड व्यू इज नॉट गिवन। साइड में से वो इस तरह से फॉर्म में दिखेगा। दिस आर प्रिंटेड 2 टाइम, सो साइड व्यू इज नॉट प्रिंटेड हियर, सो एक्चुअली साइड व्यू इज लाइक दिस। ओके, इसको आप अरेंज करोगे तो यू कैन सी साइड में से वो कैसे दिखता है। ओके, एंड लास्ट वन, ड्रॉ द टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ द डीप ड्रॉइंग ऑफ अ शेप। इट इज टॉप व्यू, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू।